Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के वीडियो सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में से तीसरा टॉपिक एडजेक्टिव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। हम देखेंगे एडजेक्टिव के एग्जांपल, साथ ही साथ हम देखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके टाइप्स यानी कि काइंड्स की भी बात करेंगे कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप होते हैं। हर एक को हम डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ क्लियरली पढ़ेंगे और पूरा का पूरा एग्जांपल कवर अप करेंगे हर टाइप के। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। द एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। जी हाँ स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो आप अगर ध्यान दें एडजेक्टिव वर्ड को, तो इसके सामने लगा हुआ है एड। क्या लगा हुआ है? एड। इसे हिंदी में कहते हैं क्या? विशेषण, विशेष न, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सामने वर्ड जो है विशेष, एडजेक्टिव मतलब एड। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी प्रकार दी जाती है। जब किसी वर्ड में कुछ खास ऐड हो जाता है ना, तो वो ऐड वाला वर्ड जो होता है वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा चीज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब हर चीज तो नाउन आपको पता है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा गुड बॉय, तो बॉय तो है, सभी को पता है बॉय नाउन है, लेकिन बॉय के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? गुड। तो गुड हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव है। तो बहुत सिंपल है। बट एडजेक्टिव की कंडीशन कुछ अलग होती है, एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। जी हाँ, कौन सा वर्ड लगा है? ये गुड जो है एडजेक्टिव तो है, बट कौन सा एडजेक्टिव है? इसके भी तो टाइप है। उन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहले कुछ सेंटेंस को एग्जामाइन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पढ़िए, सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बता है? राम लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो कौन सा वर्ड बता रहा है? ये गुड। तो ये गुड हमारे लिए कहां पर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये हमारे लिए क्या कर रहा है? नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो क्या हमारा एडजेक्टिव है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं। अब्दुल इज ए बैड बॉय। अब्दुल लड़का तो है, लेकिन कैसा है? बैड। तो कौन से वर्ड ने बताया कि अब्दुल बैड है? मतलब नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? नाउन बुरा है, यहाँ पर बैड है, पर कौन सा वर्ड बता रहा है? तो ये वर्ड बता रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव है। आगे तीसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव टू पेन्स। मेरे पास दो पेन है। अब पेन है, उसके पास पेन है, तो पेन क्या होता है? एक मटेरियल नाउन है, नॉन लिविंग चीज है। तो पेन तो है, लेकिन कितना पेन है? दो पेन है। तो पेन की क्वालिटी बता रहा है कौन? ये टू वर्ड। तो हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद ही हैज सम बुक्स। उसके पास कुछ किताबें हैं। उसके पास किताबें सभी जान रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन किताबें कितनी है? कुछ। यानी किताबों की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पर। कौन सा वर्ड? सम। तो ये क्या हमारे लिए? एडजेक्टिव। तो बिल्कुल यही यहाँ पर जो आप वर्ड देख पा रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय में गुड, अब्दुल इज ए बैड बॉय में बैड, आई हैव टू पेन्स में टू, ही हैज सम बुक्स में सम। तो ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं गुड, बैड, टू, सम, ये वही शब्द हैं जो इन नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। बॉय की, पेन की, बुक की, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। इनमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं। सिर्फ पेन होना कोई एकदम अजीब बात, अलग बात नहीं है। पेन होना तो नॉर्मल चीज है, लेकिन दो पेन होना अलग है, क्योंकि हर किसी के पास दो पेन तो नहीं होता ना। हर किसी के पास चार पेन, पांच पेन, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट है ना। तो पेन होना बड़ी बात नहीं है, कितना पेन है वो होना क्वालिटी है। बॉय होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग बॉय होते हैं, मैक्सिमम जितने भी मेल है दुनिया में सब बॉय ही पैदा होते हैं ना। बड़े होते तब मेन बनते हैं। तो अभी तक वो बॉय हैं, तो या तो अच्छे होंगे या तो बुरे होंगे, ये क्वालिटी होती है। तो ये वर्ड जो है यही तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे पाए हैं कि ये हमेशा नाउन के आसपास से लगे हुए हैं। देख लीजिए आप, नाउन प्रोनाउन के पहले लगे हुए हैं आसपास से, यानी ये नाउन प्रोनाउन में ऐड होते हैं, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड लगे हैं, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा देता है। जी हाँ, एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा देता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। इसे उसको ऐड बोलते हैं। ये ऐड कर देता है, विशेषता बताता है, इसे तो इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखिए यहाँ पर, द वर्ड विच इज यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग मोर इन इट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना, और एक्स्ट्रा ऐड करना। ऐड मतलब एडजेक्टिव, पहले बता चुके हम। विशेषण मतलब विशेष चीज, नॉर्मल चीज तो नहीं, विशेष। द वर्ड विच इज यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग मोर इन इट, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर देना, इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग मोर इन इट इज नोन एज द एडजेक्टिव, इज नोन एज द एडजेक्टिव। इसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो स्टूडेंट्स,
आप ध्यान अगर दे यहाँ पर ये गुड शब्द को, गुड क्या होता है, क्वालिटी होती है ना, कि कोई पर्सन गुड है, बैड है, लेजी है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, ये तो क्वालिटी है ना। फिर आते हैं हम इसके ऊपर, ये टू के ऊपर, टू क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर है, नंबर होते हैं, तो ये नंबर एडजेक्टिव कहलाएगा, ये क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर आता है सम, ये नंबर तो नहीं है, ये क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं, थोड़ा, ज्यादा, कम, सम, फ्यू, लिटिल, है ना, लॉट ऑफ, इनफ, ये क्या है, क्वालिटी बताता है, तो क्या हो गया, क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी क्वालिटी बोले, क्वांटिटी एडजेक्टिव। ये गुड बैड कैरेक्टर के बारे में बताना, क्वालिटी एडजेक्टिव, नंबर के बारे में बताना, नंबर एडजेक्टिव, और किसके बारे में बताना, क्वांटिटी के बारे में बताना, क्वांटिटी एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एडजेक्टिव के कई टाइप होते हैं। तो चलिए हम उन्हीं टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे ध्यान दें और नजर डालें तो आपको देखने मिलेगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी टोटल 7 टाइप्स है यहाँ पर एडजेक्टिव के। पहला टाइप जो एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता हो। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताता हो, क्वांटिटी बताने वाला ये यहाँ पर देख लो, सम, फ्यू, मैनी, क्वालिटी बताने वाला गुड बैड, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर बताता हो, 1 2 3 4 5 है ना, देख लीजिए यहाँ पर ये है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। चौथा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की तरफ इशारा करता हो, ये देखो ये नाउन है, वो नाउन है ना, दिस इज ए नाउन, तो दिस वर्ड ने नाउन की तरफ इशारा किया, तो दिस क्या हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसी तरह हम एग्जांपल में कवर करेंगे तो ध्यान रखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगवा देता है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। तो ये WH वर्ड हो सकता है, आप गेस कर सकते हैं आसानी से। फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइज मतलब होता है ज्यादा फोकस करना, ज्यादा ध्यान देना, यानी ऐसा वर्ड, ऐसा एडजेक्टिव जो ज्यादा फोकस दे रहा हो अपने ऊपर, ज्यादा ध्यान दिलवा रहा हो, तो उसको बोलेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और सातवां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगवा दें, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक एक करके इन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, जी हाँ, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मींस क्वालिटी बताने वाला वर्ड, ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन जो भी होगा, किसी भी नाउन की अगर क्वालिटी बता रहा है तो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसका एक और नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देता है ना चीज के बारे में, वो नाउन है लेकिन कैसा है, कैसे हमने बोला द लेजी बॉय, तो बॉय तो है लेकिन कैसा है, लेजी है, तो बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया किसने, लेजी वर्ड ने, तो इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, नाम बदल के आता है, आता तो यही है लेकिन नाम बदल के आता है, तो अक्सर स्कूल में यही पढ़ाए होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये ज्यादा ध्यान दिलाते नहीं है, तो बच्चों को समझता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ आता है, ये कौन सा टाइप होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये टाइप होता है, वही है, सेम टू सेम है, बस नाम बदला है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नाउन प्रोनाउन के साथ कोई वर्ड जुड़ा है और नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा है, बुरा है ना, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी ऐसा चीज बता रहा है जो उसकी क्वालिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि नाउन प्रोनाउन का अगर डिस्क्रिप्शन मिल गया, आपको ऐसा शब्द दिखाई दे जो नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता हो, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हो, पूरा डिस्क्रिप्शन देता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द वर्ड विल शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। ऐसा वर्ड जो क्या करता है, काइंड प्रकार या फिर क्वालिटी, उसकी खासियत, ऑफ ए पर्सन और थिंग इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्लियर है, खत्म है, सिंपल, याद रखिए बस, क्वालिटी बताया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। तो अब यहाँ पर चलिए एग्जांपल के रूप में कुछ सेंटेंस है, हम उन सेंटेंस को पढ़ते हैं और वहां से एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ढूंढकर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। कोलकाता नाउन है, सिटी भी नाउन है। कोलकाता कैसा है, सिटी तो है, सभी जानते हैं, बट कैसा सिटी है, लार्ज सिटी है। तो यहाँ पे जो वर्ड है लार्ज, बहुत सारी सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, रायपुर, है ना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये सब सिटीज हैं, लेकिन कोलकाता जो है लार्ज सिटी है। सिटी की क्वालिटी बता रहा है कौन सा शब्द, लार्ज। कोलकाता की क्वालिटी बता रहा है कौन सा शब्द, लार्ज। तो ये लार्ज हमारे लिए क्या है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये सिटी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कोलकाता के बारे में बता रहा है, कोलकाता इज ए सिटी, कोई खास बात तो नहीं, सभी जानते हैं कोलकाता सिटी है, पर कैसी सिटी है, लार्ज। यानी कोलकाता के बारे में किस वर्ड ने डिस्क्रिप्शन दिया, इस लार्ज वर्ड ने। तो लार्ज वर्ड हमारे लिए क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है।
यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये कोलकाता की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम दूसरे अपना एग्जांपल देखिए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार आदमी है। ही है मतलब मेल होगा तो मैन, ठीक है, मैन है लेकिन कैसा मैन है, ऑनेस्ट। बहुत सारे मैन है इस मेल में, है ना, जितने भी मेल होंगे इस अर्थ पे सबके सब क्या है, मैन है, सबके सब आदमी है। तो सबके सब आदमी है लेकिन सबके सब ऑनेस्ट है क्या, नहीं। तो इस मैन की क्वालिटी किस शब्द ने बताई, ऑनेस्ट ने। जी हाँ, इस ऑनेस्ट शब्द ने क्या बताई, मैन की क्वालिटी। तो यानी कि एन हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे के ऊपर। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, कौवा, क्रो मीन्स कौवा। अब कैसा कौवा है, फुलिश ओल्ड यानी कि मूर्ख और बूढ़ा, है ना, मूर्ख और बूढ़ा। ये कहानी है, एक्चुअली कहानी का पार्ट है। कौवा गाने की कोशिश करता है, कहानी का पार्ट है, ठीक है। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, यानी बूढ़ा कौवा, जो मूर्ख बूढ़ा कौवा है वो गाना चाहता है ना, गाने का कोशिश करता है। तो कौवा गाने की कोशिश करता है, कोई अलग बात नहीं, सब कौवे काव काव करते हैं, चिल्लाते ही हैं। लेकिन ये बूढ़ा और मूर्ख कौवा गाने की कोशिश कर रहा था। कौवे तो सभी होंगे, पर ये कौवा कैसा है, बूढ़ा है और फुलिश है, मूर्ख है, फुलिश ओल्ड, मूर्ख और बूढ़ा है। तो ये फुलिश ओल्ड जो है इसकी क्वालिटी शो रहा है किसकी, इस कौवे की, है ना। तो क्रो की क्वालिटी बताई किसने, इस फुलिश और ओल्ड वर्ड ने, ठीक है, क्रो की क्वालिटी बताई। तो ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौवे के डिस्क्रिप्शन है, कौवे के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। क्या बताया जा रहा है कौवे के बारे में, कि कौवा क्या है, ओल्ड है, साथ ही साथ मूर्ख है, फुलिश भी है। तो ये फुलिश ओल्ड जो है हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए आगे देखिए अगला सेंटेंस। दिस इज एन इंडियन टी, यह एक भारतीय चाय है। ये चाय है, सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में चाय पी जाती है ना, चाय तो है ही फेमस। लेकिन चाय कैसी होती है, ग्रीन टी। तो टी कैसी है, ग्रीन फेमस। ब्लैक टी, ब्लैक क्या है, वो टी के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, हमारे लिए क्वालिटी बता रहा है। यहाँ क्या लिखा है, इंडियन टी, ये क्या है, भारत का टी है, यानी कि भारत में इस प्रकार चाय बनती है। तो इंडियन वर्ड क्या हमारे लिए, टी है। ठीक, अगला देखिए। इट इज अ तुर्किश डिश, ये डिश तो है बहुत सारा, खाने की हर डिश को डिश ही बोलते हैं, लेकिन ये कहाँ की डिश है, तुर्की की डिश है ना, तुर्किश डिश है। तो ये वर्ड क्या कर रहा है, डिश की क्वालिटी बता रहा है। ये वर्ड क्या कर रहा है, टी की क्वालिटी बता रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, खासियत बता रहा है। तो ये हमारे एडजेक्टिव से यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात। चलिए इन दो लास्ट के सेंटेंस पे, चौथे और पांचवें सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इंडियन और तुर्किश, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तुर्की पूरे वर्ल्ड में एक ही है। अगर हम बात करें लार्ज की, पूरी दुनिया में क्या एक ही लार्ज सिटी है, नहीं, और भी है। अगर हम बात करें ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो वर्ड देख पा रहे हैं इंडियन और तुर्किश, ये प्रॉपर नाउन के हैं। जी हाँ, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये एक पर्टिकुलर नाउन को ही बोल रहे हैं, डायरेक्टली उसको ही बोल रहे हैं, कोई और इनके जैसा नहीं होता है। तो इसको कई बार क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये कई बार रेफर किया जाता है एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। जी हाँ, प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको ध्यान क्या देना है कि अगर ऐसे ही कॉमन नाउन की क्वालिटी बताते रहेंगे, कोई भी शब्द कॉमन नाउन, जैसे बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पर जो बॉय है, जैसे कि बोला ही इज अ गुड बॉय, तो गुड तो क्वालिटी बता रहा है बॉय की, तो बॉय क्या है वहां पर, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की क्वालिटी बताया तो उसको हम एडजेक्टिव क्वालिटी बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बताया तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड जो प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो वर्ड है तुर्किश, इंडियन, ये हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्वालिटी के तीन नाम हो गए, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी तीन तरह के एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल और डेफिनेशन से क्लियर है। डेफिनेशन कहती है द वर्ड विच शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, द वर्ड विच शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहते हैं उसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जिसमें एग्जांपल है कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द फुलिश एंड ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, दिस इज एन इंडियन टी, इट इज ए तुर्किश डिश। यहाँ पर लार्ज, यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे फुलिश ओल्ड, यहाँ पे इंडियन या तुर्किश, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर एडजेक्टिव भी यहाँ पर कह सकते हैं। किसे, ये इंडियन और तुर्किश को, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बताया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव।
कॉमन नाउन की या ऐसे ही किसी भी नाउन प्रोनाउन के एडजेक्टिव बताने वाले को बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर आप 3 नाम याद रखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, साथ ही साथ तीसरा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का पहला टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे एडजेक्टिव के दूसरे टाइप की। सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, तीनों का नाम एक ही है। इसे पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद हम बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चलिए डेफिनेशन पे नजर डालिए पहले। द वर्ड विच मीन हाउ मच ए थिंग, कोई भी ऐसा वर्ड जो कहे कि कितनी चीज है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच डू यू हैव, है ना, आई हैव सम, ये सवाल का जवाब देता है, ये सवाल का जवाब देता है हाउ मच का। जैसे मैंने पूछा हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आप कहोगे आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास ढेर सारा पैसा है। आई हैव फ्यू मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। तो ये जो वर्ड है ना, हाउ मच का आंसर देने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वही हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। आपको ऐसे अगर क्लियर नहीं है तो चलिए आगे और डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं और फिर हम एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, द वर्ड विच मीन हाउ मच अ थिंग इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज की क्वांटिटी बता दे कि वो कितनी है, हाउ मच ए थिंग, है ना, वो वस्तु कितनी है। अगर इस शब्द का, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए ऐसा शब्द, तो वो क्या कहता है, एडजेक्टिव कहलाता है, क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने पूछा हाउ मच डू यू हैव, तो आप कहोगे ए लॉट ऑफ, ढेर सारा। हाउ मच यू हैव, ए लेस, थोड़ा। हाउ फिर अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा वर्ड, हाउ मच यू एट, तुमने कितना खाया, तो आप कहोगे आई एट ए लॉट ऑफ राइस, मैंने ढेर सारा चावल खाया। तो ए लॉट ऑफ वर्ड क्या हमारे लिए क्वांटिटी बता रहा है। यानी कि मैंने हाउ मच पूछा, यानी किसी भी क्वेश्चन का, हाउ मच क्वेश्चन का अगर आंसर देने वाला जो वर्ड होता है ना एडजेक्टिव रूप में, वही क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए देखिए, इस नोट के ऊपर खास ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। जी हाँ, एडजेक्टिव जो क्वांटिटी वाला होता है ना, वो हमेशा हाउ मच का आंसर देता है। जब भी आपके सामने सवाल आएगा हाउ मच, तो उसका जवाब क्या निकलेगा, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही निकलेगा, याद रखिएगा। या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर है, इसका मतलब वो किस सवाल का जवाब दे रहा है, हाउ मच का। उससे सवाल पूछा गया हाउ मच, कितना। चलिए यहाँ पर हम नजर डालते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर इस एग्जाम्पल देखिए, आई एट सम राइस, आई एट सम राइस, चावल खाया। राइस क्या है, नाउन है, तो अब उसका क्वालिटी बता रहे हैं। नाउन मतलब कितना, नाउन, सम नाउन, यानी सम राइस, है ना, सम। तो इस वर्ड ने बताया राइस के बारे में। मैंने पूछा था हाउ मच राइस डू यू एट, तो जवाब क्या निकलेगा, आई एट सम राइस, मैंने थोड़ा चावल खाया। तो ये सम जो है किसका जवाब था, हाउ मच का। तो हाउ मच सवाल पूछा गया, उसका जवाब है सम। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये जो सम वर्ड है, सम शब्द है, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यही बात ध्यान रखनी है, आई एट सम राइस, तो सम यहाँ पर क्या है हमारे लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आगे देखिए, ही शोड मच पेशेंस, उसने बहुत धैर्य दिखाया। ही हाउ मच पेशेंट ही शोड, उसने कितना धैर्य दिखाया, ही शोड मच पेशेंट, उसने बहुत धैर्य दिखाया। तो ये जो मच शब्द है ना, ये क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स नहीं मिलेगी आपको। जी हाँ, ऐसा नहीं मिलेगा कि 1 kg, जैसे आई हैव 1 kg शुगर, मेरे पास 1 किलो शक्कर है, ये फिक्स क्वांटिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक, तो अगर मैंने कहा 1 kg की जगह मैं बोलूं आई हैव सम शुगर, आई हैव लिटिल शुगर, मेरे पास थोड़ी सी शक्कर है, मेरे पास थोड़ा सा शक्कर है, ऐसा मैं कहूं, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी तो बता रहा है लेकिन फिक्स क्वांटिटी नहीं बता रहा है। तो ऐसा शब्द, ऐसा एडजेक्टिव जो अनफिक्स क्वांटिटी बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ही शोड मच पेशेंट, हाउ मच पेशेंट ही शोड, हाउ मच जवाब का निकला मच, बहुत पेशेंट लिखा उसने। तो ये मच शब्द हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तीसरा एग्जांपल, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, है ना, उसके पास कम समझदारी है। समझदारी है लेकिन कितनी समझदारी है, कम समझदारी है। हाउ मच इंटेलिजेंस डू यू हैव, लेस, मेरे पास कम समझदारी है, कुछ इस तरह से। तो जो वर्ड है ना, लेस या लिटिल, यही हमारे लिए क्या काम करे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, अगला देखिए, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी पूरी संपत्ति खो दी है। ही हैज, हाउ मच वेल्थ ही हैज लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, है ना,
तो ये जो ऑल है, ये जो ऑल शब्द है पूरा का पूरा बता रहा है। अब कितना था, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, नहीं पता, 200 करोड़ की थी, नहीं पता, यानी प्रॉपर्टी थी लेकिन पता नहीं कितनी थी। तो यहाँ पर क्वांटिटी का पता नहीं है, यहाँ अनफिक्स क्वांटिटी पता चल रही है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जहां पे हमें अनफिक्स क्वांटिटी पता चलती है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, जहां पे हमें फिक्स क्वांटिटी पता चलती है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट याद रखिए मैंने कहा ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो यहाँ ऑल मतलब पूरा, ही लॉस्ट हाफ ऑफ हिज वेल्थ, है ना, आधा। अब ही लॉस्ट 100 करोड़ ऑफ हिज वेल्थ, उसने 100 करोड़ अपनी संपत्ति में से खो दिया। तो 100 करोड़ क्या होता है, अनफिक्स है कि फिक्स है, नापा जा सकता है, फिक्स है 100 करोड़, ठीक। तो यहां पर हमें पता चल गया, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्या, ऑल। जबकि 100 करोड़ होता तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता, क्योंकि 100 क्या है, नंबर है, ठीक। अगला देखिए, यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कुछ भी समझ नहीं है, यू हैव नो सेंस। तो ये जो नो वर्ड है ये बता रहा है, नो मतलब जीरो भी हो सकता है ना, कोई समझ नहीं है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, कितनी समझ है, कुछ भी समझ नहीं है। हाउ मच का आंसर दिया किसने, इस नो वर्ड ने। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए नो वर्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगला देखिए, he did not eat any rice, उसने कोई भी या कुछ भी चावल नहीं खाया। how much rice he ate, he did not eat any rice, उसने कुछ भी चावल नहीं खाया। तुमने कितना चावल खाया, how much rice did you eat, तो कहेगा he did not, है ना, उसने कुछ भी चावल नहीं खाया। तो ये how much का आंसर क्या है, any, कितना, तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस शब्द का आंसर यानी क्वेश्चन हाउ मच का आंसर क्या है, any, तो हमारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला, he has enough money, उसके पास पर्याप्त भरपूर पैसा है। how much money do you have, तो आई हैव इनफ मनी, मेरे पास भरपूर पैसा है। कौन से शब्द ने बोला, भरपूर शब्द ने। ये क्या बता रहा है, फिक्स। भरपूर मतलब कितना, 100 करोड़ भरपूर हो सकता है, 200 करोड़ भी भरपूर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं है क्वांटिटी। यानी ऐसा शब्द जो हमें क्वांटिटी तो बताता है लेकिन अनफिक्स क्वांटिटी बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो देखा इन एग्जांपल्स ने, सम, मच, लिटिल, ऑल, नो, एनी, इनफ, ये सब क्या हमारे लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, फ्यू आता है, मैनी आता है, मच आता है, मोर आता है, लेस आता है, कुछ इस तरह के जो शब्द आते हैं ये सब के सब क्या है, हमारे लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। बट वही एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या करते हैं, ये अनफिक्स होते हैं, इनकी क्वालिटी फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जांपल, आई हैव 1 kg शुगर, 1 kg शुगर मतलब फिक्स क्वांटिटी होती है, 1 kg मतलब 1 kg ही होता है। अब 1 kg मतलब 1 नंबर आ गया, तो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई एट सम राइस में क्या है, सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही शो मच पेशेंट, यहाँ पे मच है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यहाँ पर ऑल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू हैव नो सेंस, यहाँ पर नो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू डिड नॉट एट एनी राइस, है ना, ही डिड नॉट एट एनी राइस, यहाँ पर एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज इनफ मनी, यहाँ पर इनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम समझ पाए हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, जब भी हाउ मच जैसा सवाल आए तो उसके जवाब में जो वर्ड होगा वही वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज गिव आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच। जी हाँ, ये हाउ मच का क्या देता है, जवाब देता है। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने जाना एडजेक्टिव के बारे में, हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स देखे जिनसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद हमने एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े कि एडजेक्टिव के 7 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने आज 2 टाइप्स पढ़े। पहला पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के और भी 2 नाम थे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कोई भी नाम नहीं है। बट एडजेक्टिव क्वांटिटी में ध्यान क्या रखना है कि ये हाउ मच सवाल का आंसर देता है और साथ ही साथ ये अनफिक्स क्वांटिटी होती है। और हमने देखा था कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन वर्ड का डिस्क्रिप्शन देता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव भी उसको बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ में रख के आता है। जैसे तुर्किश और इंडियन, इस तरह से जो शब्द हैं ये प्रॉपर होते हैं, पूरे वर्ड में एक ही है, इसलिए इनके साथ लगा हुआ है। तो ये क्या है हमारे लिए, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो हमारे एडजेक्टिव के ऊपर और पहला पार्ट, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े। इसके आने वाले जो 5 टाइप्स हैं वो हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह से देखते रहिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए विद्यास्थली वाले सर पर।
अगर स्टूडेंट्स आपने इसके पहले के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि पूरी नाउन की वीडियो सीरीज जिसमें 3 वीडियो लेक्चर्स हैं और उसके बाद प्रोनाउन की वीडियो सीरीज जिसमें 6 वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक में देख लीजिए, लिंक से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यानी कि आप नाउन प्रोनाउन के बारे में जान लीजिए, फिर आप एडजेक्टिव के बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज पे एडजेक्टिव के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और बाकी के टाइप्स हम कवर अप करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।